नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मार्केट साइंस में। आज हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट की। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक की क्वांटिटी कैसे सेलेक्ट करें, पोजिशनल ट्रेडिंग में हम अपना स्टॉक डाइवर्सिफाई करने के लिए कौन सा मनी किस सेक्टर में डालें या कितना डालें, कब डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें मनी मैनेजमेंट में आती है। आज हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट और इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, उसके मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, आप रूल्स को ज़रूर फॉलो करें। पहला रूल है, कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना है। जब भी आपका ट्रेड लेने हैं, जो भी सिस्टम आपने बनाया है उसके हिसाब से ही आप ट्रेड करें। कभी भी ओवर ट्रेड ना करें। मान लो आपका सिस्टम 4 ट्रेड दे रहा है, आप उसमें अपने हिसाब से घुस के उसमें 10 से 15 ट्रेड ले रहे हो, वो कभी भी नहीं करना है। कभी भी स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करोगे तो ट्रेडिंग में सक्सेस हो पाओगे। प्रॉफिट बुक करते रहना है। जब जब आप प्रॉफिट बुक करते रहेंगे तो आपका क्या होगा, जो भी प्रॉफिट वाला स्टॉक जो शेयर्स है जो प्रॉफिट में आया वो लॉस में नहीं जाएगा। जैसे आपका मान लीजिए आपका एक स्टॉक है वो आपके प्रॉफिट में आ गया है, तो आप 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 ऐसे रखिए। और उसमें जब जब टारगेट आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टारगेट आता जाए तो थोड़ा बुक करते जाइए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। ओवर थिंक नहीं करना। जैसा आपका स्टॉक आपने ट्रेड ले लिया है तो बस आपको लेवल्स फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि यार ये न्यूज़ आ गई है तो इसका इस पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो स्टॉक चल रहा है तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इसके सिमिलर है। तो जो भी हो आप अपना सिस्टम पे बिलीव करें, बिलीव इन सिस्टम पे बिलीव करें और उसके हिसाब से करें और ओवर थिंकिंग ना करें। अब बात करते हैं, राकेश झुनझुनवाला का एक बड़ा ही अच्छा कोट है। उन्होंने कहा कि मैं उतनी ही बड़ी गलती करता हूं जिसे मैं बर्दाश्त कर सकता हूं और फिर से शुरू करने के लिए उठ सकूं। मतलब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ उतना ही लॉस करना है जितना आप अफोर्ड कर सको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने, मान लो आपका कैपिटल है 1 लाख रुपए, आपने पहले दिन कैपिटल से 1 लाख से शुरू किया और उसमें 20 गुना लिमिट ले ली, 20 लाख रुपए हो गया सा आपका कैपिटल। अब उस कैपिटल पे आपको अगर लॉस होगा तो वो लॉस 20 लाख के हिसाब से होगा, बट आपका कैपिटल ही 1 लाख का ही है। मान लो 20 लाख पे आपने 1% लिया तो आपका कैपिटल हो गया, मतलब आपका अगर लॉस हुआ तो वो हो गया 20,000 रुपीज़, बट आपकी कैपिटल है 1 लाख तो आपका चला गया 20%। ट्रेड के हिसाब से आपका गया 1%, बट आपकी कैपिटल के हिसाब से आपका गया 20%। तो आप उतनी ही रिस्क लें अपने कैपिटल के हिसाब से, ताकि आप अगले दिन फिर से ट्रेड कर सके और वो लॉस कवर कर सके। अगर एक ही दिन में आप बहुत ज़्यादा लॉस कर दोगे तो फिर अगले दिन कवर करने के लिए आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगी। अब बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड वर्सेस एक्यूरेसी। रिस्क रिवॉर्ड और एक्यूरेसी, आप ये दोनों चीज़ें इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपका जो सिस्टम होता है, आपने जो स्ट्रेटेजी यूज़ की है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, तो ये इसकी एक्यूरेसी कितनी, उस एक्यूरेसी के हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड सेलेक्ट कर सकें। मान लो किसी सिस्टम की एक्यूरेसी 20% है, मान लो वो महीने के 100 ट्रेड में सिर्फ 20 ट्रेड ही उसके प्रॉफिटेबल जाते हैं, 80 ट्रेड उसके गलत जाते हैं, तो आपको 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 20% का आपका एक्यूरेसी है, तो 1:5 का अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रखोगे तो आप प्रॉफिट में आओगे। 1:4 का रखोगे तो वो ब्रेक इवन पे आएगा। ठीक है, 30% की आपकी एक्यूरेसी है तो आपको कम से कम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना पड़ेगा, तब आप प्रॉफिटेबल में आओगे। 40% की एक्यूरेसी है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको रखना पड़ेगा 1:2 का, और 50% की है तो 1:1 पे आप ब्रेक इवन होंगे, और उस 50% पे आप 1:1 पे ब्रेक इवन होंगे, 1:2 पे आप प्रॉफिटेबल होंगे, और 60% की एक्यूरेसी है तो फिर 1:1, 1:2 इस पे रहेंगे। अगर आप इससे भी कम एक्यूरेसी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं तो वो गलत है। कम से कम आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में मेंटेन करना ही है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी आप लोगे तो 60%, 70% से ज़्यादा की एक्यूरेट कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं होती। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती जो 95%, 100% एक्यूरेट हो। ठीक है, वो मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से कभी आपका स्टॉप लॉस होगा, कभी टारगेट होगा। तो 60, 70, 80% तक की जो आपकी एक्यूरेसी है उसमें आप 1:1 का रेशियो मेंटेन करें। अगर आपके सिस्टम की एक्यूरेसी 40%, 50% है तो 1:1, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करें। अब बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्वांटिटी कैसे सेलेक्ट करें।
क्वांटिटी सेलेक्ट करने का एक रूल है, द 1% रूल। ये रूल है कि आपको अपनी जो कैपिटल है उसका सिर्फ 1% ही एक ट्रेड में रिस्क लेनी है। मान लो आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है, तो आपको सिर्फ 1% यानी 1000 रुपये एक ट्रेड में रिस्क लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखाता हूँ, उसमें आप कैसे सेलेक्ट करेंगे स्टॉक, वो सारी चीज़ें मैं, स्टॉक्स नहीं, कैसे क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता। ये मैंने एक्सेल फाइल खोल रही है। अभी आप जैसे देखिए एक स्टॉक है, आपने सेलेक्ट किया कि इन्फोसिस, क्या करना है, ट्रेड बाय करना है। एंट्री है आपकी 1400 की, स्टॉप लॉस है आपका 1370 का, टारगेट है आपका 140। तो आपको रिस्क निकालनी है कि रिस्क कितनी है। रिस्क निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। अगर बाय ट्रेड है तो एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, और अगर सेल ट्रेड है तो स्टॉप लॉस माइनस एंट्री। ठीक है, तो आपकी रिस्क आ गई, 30 पॉइंट की रिस्क है। अब क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है कि आपकी कैपिटल कितनी है, कि 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की अगर आप कैपिटल है तो आपको एक 1% होता है इसका 1000 रुपीज़, तो इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई रिस्क। तो रिस्क कितनी है आपकी 30 रुपीज़ की। ये आपका स्टॉक क्वांटिटी आ जाएगी 33। ठीक है, ये आप एक्सेल में करोगे तो लगभग इस टाइप का आएगा। तो इस पे यहाँ पे क्लिक करके ये पीछे के सारे डेसिमल प्लेसेस हटा देना। ठीक है, तो ये आ गया 33। अब इसको आप ड्रैग कर लोगे, तो ड्रैग कर लोगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा एक बार ये फार्मूला लगाने के बाद। तो जैसे 4 स्टॉक सेलेक्ट कर लिया आपने, आपका स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो भी स्टॉक आया उसकी एंट्री लेवल दे दी, स्टॉप लॉस लेवल दे दिया, टारगेट दे दिया और रिस्क दे दी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक करके बताता हूँ। जैसे आज मेरे को ट्रेड लेना है, जैसे कोई भी स्टॉक, आप जैसे TCS में मेरे को ट्रेड लेना है, बाय ट्रेड लेना है। ठीक है, भाव है अभी मान लो 3000 रुपये का, स्टॉप लॉस आपको उसका लगाना है 2950 रुपये का। ठीक है, और टारगेट तो आप ऐसे टारगेट अपने नॉलेज के लिए डाल सकते हैं, टारगेट आपको लगाना है 3100 रुपये का। ठीक है, तो आपकी रिस्क कितनी हुई, इसको आप इस इधर से ड्रैग करोगे तो ये अपने आप रिस्क। अब ये बाय ट्रेड है, ये सेल ट्रेड का था इसलिए ये, तो इसका ये बाय ट्रेड का कॉपी करके इधर पेस्ट कर दीजिए। तो ये 50 आ गया। 50 आ गया तो आपको क्वांटिटी कितनी सेलेक्ट करनी है, 20। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा अपने आप। यहाँ से आप ड्रैग करके नीचे ले जाओगे तो यहाँ पे अगर मैं रिस्क डालूंगा कि 45 रुपीज़ की, तो ये अपने आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेगा 22। तो ये एक कैलकुलेटर आपको एक्सेल शीट में बना लेना है, डेट, स्टॉक, ट्रेड, एंट्री, एसएल, टारगेट और रिस्क कितनी है और क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो आप जैसे ही रिस्क और डालोगे आपकी क्वांटिटी अपने आप आ जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आप करोगे। इसमें आप आगे इसको ट्रेडिंग जनरल भी बना सकते हो। इसमें आप यहाँ आगे लिख सकते हो एग्जिट कब हुआ, प्रॉफिट कितना मिला। ठीक है, और फिर आपका कैपिटल कितना है, उसमें कैपिटल में लेस और लेस करते जाइए, अगर लॉस हुआ तो प्लस करते जाइए, अगर प्रॉफिट हुआ हो तो ये सारी चीज़ें आप एक ट्रेडिंग जनरल बना लीजिए। ट्रेडिंग जनरल बनाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको अपनी एक्यूरेसी पता चलेगी, आपको अपने ट्रेड्स पता चलेंगे, आपने गलतियाँ कहाँ की है वो सारी पता चलेगी। तो एक ट्रेडिंग जनरल बना दीजिए और इस टाइप का क्वांटिटी कैलकुलेटर भी आपके सामने आ जाएगा, क्वांटिटी कैसे सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये आज का जो वीडियो था इंटरडे ट्रेडिंग मनी मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए मनी मैनेजमेंट कैसे की जाती है। हमारा फ्री टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स 19 जून से शुरू हो रहा है। आपने मेरे पिछले कॉल्स देखे होंगे, जो मैंने ऑप्शंस का कॉल दिया था बजाज फाइनेंस का, बहुत शानदार चला था। जो मैंने मल्टीबैगर दिया था उसमें डैन नेटवर्क ने लगभग 20% का रिटर्न दिया है। तो और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं कॉल्स देता रहता हूँ, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 19 जून से, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है उस चीज़ के। आपको सिर्फ एक अकाउंट ओपन करवाना है हमारे साथ एलाइस ब्लू में, और वहाँ से आप ट्रेड करिए, आपको उसमें एंट्री मिल जाएगी 19 जून वाले प्रोग्राम में, और सारी चीज़ें सिखाई जाएगी उसमें, सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स डिस्कशन में एक वीडियो लिंक बना के, वीडियो का लिंक है वो उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल दी गई है कि आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।